हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हो रहा है यहाँ पे शाम का टाइम। मैंने रखी हुई है चाय और मम्मी ने रात के डिनर की तैयारी कर ली है। डिनर में आज बन रहे हैं छोले, तो प्याज टमाटर वगैरह सब काट के रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी सामने ये आम का पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये पड़ोस में एक घर है, उन्हीं के खेत में लगा हुआ है। तो जब भी कच्चे आम जैसे रहते थे ना, तो वो लोग हमें भी दिया करते थे आम, खूब सारे आम देते थे। तो हम क्या करते थे, कभी आम पन्ना बना लेते थे, कभी चटनी बनाते थे, और कभी कभी तो ना जैसे घर में फ्रूटी वगैरह बनती है ना, जूस बनता है, तो वैसे भी हम लोग बना लिया करते थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और मैं वही मम्मी से कह रही थी कि मम्मी, हम बचपन में कैसे कैसे चीज़ें बनाया करते थे। कभी कच्चा आम खा लेते थे और बीमार पड़ जाते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थे। और हम ना ऐसे काट के उसको, मतलब उस पर घर का जो नमक होता है उसको लगा के खा लिया करते थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था और बीमार होने की तो कोई टेंशन ही नहीं रहती थी। खुश हो जाते थे कि अगर बीमार हो भी गए तो अगले दिन को हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो यादें भी कितनी अजीब होती है ना, जब हम उन पलों में जी रहे होते हैं, उस पल में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस ये फटाफट से निकल जाएं, हम बड़े हो जाएं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद जब बचपन की तरफ देखते हैं, अपने बचपन की बातें करते हैं, तो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है कि कभी हम ऐसे भी हुआ करते थे। तो बस यहाँ पर हम लोग आपस में बातें करके ऐसे ही हंस रहे थे। मेरे भाई की बात हो रही थी, मेरी बात हो रही थी। तो अच्छा लगता है, पुरानी बातों को जब याद करते हैं तो वो पल कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने घूमने लगते हैं और बहुत सुकून मिलता है ये सब देख के। तो बस उसके बाद जो है, चाय वाय पीने के बाद अभी मम्मी ने बना दिए हैं छोले, और आज टाइम से पहले ही खाना बन रहा है क्योंकि फिर मुझे खाना उधर लेके जाना था टिफ़िन पे पैक करके। इतने में जो है हम लोग किचन में काम कर ही रहे थे, फिर मेरा भाई आ गया और लेके आया था थोड़ा सा ये कोल्ड ड्रिंक लेके आया था। तो हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और उसके बाद मम्मी ने और मैंने मिलके जो है रोटियां भी बना ली थी। तो हमारे इस वाले किचन में ना खिड़की नहीं है, छोटा सा किचन है तो खिड़की नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसे तैसे करके ना इस गर्मी में हमने खाना बनाया और फटाफट से जो है पैक कर दिया, फिर बाहर आ गए थे। तो मैंने तो क्या किया, मैंने तो खैर कुछ भी नहीं किया, मम्मी ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था। फिर लास्ट लास्ट की जब रोटियां रह गई थी ना, तभी मैं आई थी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा। बाकी पूरा खाना मम्मी ने अकेले ही बनाया है। ये छोले भी बना लिए थे और आगे आगे जो है रोटियां वगैरह भी सारी बना ली थी। मुझसे बार बार कह रही थी कि तू अंदर पे जाके बैठ जा, तुझे आदत नहीं है इतनी गर्मी में। मेरे मम्मी पापा ना पहले से ही ऐसा ही करते थे। जब भी मैं किचन में आती थी थोड़ा बहुत काम करने के लिए, तो दोनों ही कहते थे कि नहीं, तू किचन में मत आ, तुझे गर्मी हो जाएगी, अंदर पे जाके आराम से बैठ के पढ़ाई कर, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। तो हमेशा उन्होंने ऐसा ही कहा, क्योंकि उनकी ना अपने बच्चे के लिए, हर किसी माँ बाप का यही रहता है कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। तो एक बात मैं सच सच में कहना चाहूँगी, अपने दिल की बात है, ज़रूर बोलूँगी कि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर निस्वार्थ भाव से आपसे और कोई प्यार नहीं कर सकता। जितना सच्चा प्यार जो है ना आपके माँ बाप आपसे करते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं हुआ पैदा जो आपसे इतना प्यार करे। माँ बाप के प्यार की तुलना तो खैर किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो बस खाना वाना मम्मी ने सारा पैक कर लिया था डब्बे पे, और अब जो है बारी आती है जाने की। तो ये एक ऐसा टाइम होता है, चाहे आप कितने ही नज़दीक हों अपने परिवार के, अपने मम्मी पापा के कितने ही नज़दीक हों, लेकिन एक बेटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है वहाँ से आना। क्योंकि देखिए, हम लोग ना, हमारा दिल हर कोई समझ सकता है। मैं भले ही नज़दीक पे हूँ अपने मम्मी पापा के, लेकिन फिर भी बहुत कम टाइम हो पाता है जब मैं आना जाना करती हूँ, बहुत कम होता है। और जैसे लोग जाते हैं ना तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना रह के आते हैं, लेकिन मेरा ठीक उल्टा होता है। सिर्फ 1 दिन रहना होता है, वो भी सुबह जाती हूँ शाम को आ जाती हूँ। तो मुझे इस हिसाब का बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फेस पे दिखाया तो नहीं जा सकता ना कि हमें बुरा लग रहा है। होता है ना, मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो अगर मैंने फेस पे दिखाया, बुरा लगा, या उनको बोल दिया कि मुझे ख़राब लग रहा है, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा, उनको खैर क्या ही कहने, बहुत इमोशनल है मेरी मम्मी। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, और इसके बाद मार्केट में आए थे मेरे हस्बैंड, तो इनके साथ ही मैं जाऊँगी क्योंकि ये दूध लेने आते हैं। तो वहीं से मैंने भी इनको कॉल कर दिया था। और ये रात के टाइम का व्यू है उसी वाले पुल का जिसकी बात आप लोग भी कर रहे थे कि इसमें गाड़ियाँ जाती हैं या नहीं। तो इसमें ऐसे मतलब कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं जाती है, लेकिन केवल छोटी जैसे स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह, इतना आ जाता है, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये लाइट्स वगैरह आजकल ही लगी है, बहुत सुंदर लगता है रात के टाइम पे यहाँ का व्यू। रात को जो है ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके खड़े रहते हैं, क्योंकि नीचे नदी है और नदी से बहुत ठंडी हवा चलती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एसी चलाया, उससे भी ज़्यादा ठंडा लगता है।
तो यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। और लाइट्स बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। पहले नहीं थी इतनी अच्छी लाइट, अंधेरा सा था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा बना लिया है। और ये देखिए, इसके बाद जो है हम चले गए थे घर, और घर जाके मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि किचन में जो है ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ गई थी, तो मैं उसकी सफाई कर रही थी। इस वजह से मेरे को रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मन भी नहीं किया, थकान सी भी हो रही थी। धूप में गए तो धूप की वजह से ना थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया वीडियो। अब जो है ये सीधे नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के कामों से मैं फ्री हुई हूँ। मतलब काम मैंने और तो कुछ भी नहीं किया है, साफ़ सफाई वगैरह, लेकिन ये है कि पूजा पाठ ये सब कुछ हो गया है, नहा चुकी हूँ। बाकी के काम नहीं हुए हैं, मंदिर वाले रूम की सफाई हुई है, बस इतना ही हुआ है। अब जो है छत में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कूड़ा जमा हो गया था। कल भी शाम के टाइम पे नहीं हुआ ना, क्योंकि शाम को तो मैं उधर ही थी, तो अभी देखिए कितना ज़्यादा हो गया है जमा। अगर मैं करती हूँ शाम के टाइम क्लीन तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद जो है जैसे ही मैं वहाँ गई ना, मैं भूल गई थी इस प्लांट को ऊपर की तरफ रखना। ये गुलाब का पौधा है, छोटा सा ही, अभी इसमें छोटा सा गुलाब भी खिला था, आपने देखा होगा। तो ये नीचे की तरफ ही रहा और धूप इतनी तेज़ थी कि इसकी सारी पत्तियां जल गई। तो जो पत्तियां जली हुई थी उनको मैं काट के अलग कर रही थी, वरना क्या होता है ना, पूरा पौधा बड़ा अजीब सा लगता है। तो पूरी जल सी गई थी, पीली पड़ गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया है और यहाँ छाँव में रख दिया है। तो अभी इसमें पानी वगैरह डाल के थोड़ा सा इसको ना, इसकी मिट्टी जो है उसको खोद के मैं साइड कर दूँगी। तो जैसे मिट्टी खोद के रखो तो फिर जो प्लांट है उसमें जान सी आ जाती है, थोड़ा इधर उधर हो जाती है ना, तो वो प्लांट खिल उठता है। अब देखिएगा, मैं इसमें रेगुलर पानी डालती हूँ वैसे भी, पर छाँव में रखा रहेगा ना तो इसमें जल्दी ही फूल खिलाएगा। तो बस ये काम मेरा हो गया था। और अब जो है मैंने अंदर की भी साफ़ सफाई कर ली थी, बाकी के जो हमारे बेडरूम की और उसके बाहर वाले रूम की और किचन की। तो यहाँ पर ये झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और अब इसके बाद चलेंगे सीधा पोछा लगाने के लिए। तो फ़िनाइल का पोछा लगाना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लगा रही हूँ तब भी ये हाल है, नहीं लगाऊंगी तो खैर तब तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो कल जब मैं उधर से आई मुझे थोड़ा सा थकान भी हो गई थी, क्योंकि मेरे ना पैरों में भी दर्द हो रहा था। कभी इधर उधर ज़्यादा आना जाना तो होता नहीं है, आप लोग भी जानते ही हो, मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। खासकर गर्मियों में तो मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे फिर कहीं भी बोले कोई जाने के लिए, कहीं भी घूमने भी जाना हो, तब भी मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है। मैं 100 बार सोचूंगी तब तैयार होंगी कि चलो चलते हैं। मायके जाने के लिए तो खैर कौन नहीं तैयार होता है, तो जब भी मुझे जाना होता है फिर मैं फटाफट से तैयार होकर चली जाती हूँ। लेकिन यह है कि जब धूप रहती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरा सर बहुत भारी सा होने लगता है। आज भी सेम वही हो रहा था। तो कल क्या हुआ ना, मुझसे गलती ये हो गई कि मैं खिड़कियाँ खुली छोड़ के चली गई थी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि हवा चलेगी, लेकिन शाम को जब हवा चली तो धूल मिट्टी वगैरह अंदर ज़्यादा आ गई थी। तो इसलिए मैंने आज अच्छे से पोछा लगाया है, 2 बाल्टी पानी की बदली है, तब जाके इन दोनों कमरों में अच्छे से साफ़ हो पाया है। नहीं तो बहुत पानी जो है ना एकदम गंदा सा हो रहा था, मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना इस वजह से। और अभी हाल फिलहाल में मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ पोछा, तो इससे भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। बाकी जो मॉप होता है ना, उनसे मुझे उतना अच्छे से सफाई नहीं लगती है, मॉप से तो खैर होती ही नहीं है, उसमें सिर्फ गीला गीला सा होता है फ्लोर, बाकी क्लीन नहीं हो पाता है। मैंने अक्सर आजमाया है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है या सबको लगता है, लेकिन मैंने अभी मॉप को जो है साइड में ही किया हुआ है। फ़िलहाल जो है मुझे वाइपर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इससे भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब जो है मैं आ गई थी किचन में और मैं धुल रही हूँ यहाँ पे नाश्ते के बर्तन। अभी ये दूसरी बार के बर्तन है, पहली बार में ना सिंक में बहुत सारे ग्लास जितने थे सारे के सारे हो गए थे धोने के लिए। एक निकाला जा रहा था, दूसरा निकाला जा रहा था, वहाँ पे रखा जा रहा था, ऐसे करते करते बहुत सारे जूठे हो गए थे। तो सारे मैंने एक बार वो धुले हैं। उसके बाद ये नाश्ते के बर्तन थे, इनको साफ़ किया है और अब जो है किचन वगैरह मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अब पूरे घर में दरियाँ वगैरह बिछा दूंगी। इसके बाद मेरा एक और काम बचता है जो कि है कपड़े धुलने का। तो अब जो है मैं सीधे आ गई थी बाथरूम में। ये हाथ वाले कपड़े थे इनको धुलने के लिए, और जो बाकी के थे उन्हें मैंने डाल दिया मशीन में। तो मशीन में डालने को तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मुझे ना वो संतुष्टि नहीं हो पाती है जो हाथ से धुलने में होती है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने डाले थे ये कपड़े सेम वैसे ही बाहर आ रहे हैं मशीन से। थोड़ा सा भी मतलब मुझे उसमें ना सफाई नज़र नहीं आती है, पता नहीं क्यों। हाथ से धुलने की अब आदत सी हो गई है ना, तो इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे लगता हो।
तो जो भी ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं, जैसे किसी पे मतलब होता है ना दाग से लगे होते हैं, पेन वगैरह के निशान होते हैं, या फिर सॉक्स हो गया या टॉवल्स वगैरह हो गया, तो इनको मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। और हाथ की धुलाई में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि सुकून मिलता है, चलो साफ़ हो गए। तो बस जो हल्के फुल्के से गंदे थे, इनकी कुछ टी शर्ट थी जो थोड़ा बहुत गंदी थी, उनको मैंने उसमें डाला है। कुछ बेडशीट वगैरह थी, उन्हें डाला है मशीन में। तो वो भी अपना काम एक तरफ से कर रही थी और दूसरी तरफ से मैं हाथों से यहाँ पे लगी हुई थी काम करने में। मेरी यही आदतें हैं जिनसे मेरा काम टाइम पे भी होता है, जल्दी भी होता है और परफेक्ट भी होता है। मशीन से पहले ही मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे। मशीन में कपड़े बाद में धुले गए, मैंने हाथ से पहले ही धुल लिए थे। उसके बाद जो है मैंने अपने लिए थोड़ा-सा नींबू पानी बना लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो बस अब यहाँ पे आराम से रिलैक्स होके बैठते हैं। जैसे ही मैं बैठी तो उसके तुरंत बाद जो है सास का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे बातें कर रही थी। शायद उस टाइम भी आया था जब मैं कपड़े धुल रही थी, तो मैंने सुना नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और दूसरे वाले बाथरूम में ना यहाँ की आवाज़ जाती भी नहीं है। तो बस अभी जो है मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। नींबू पानी पीने के बाद थोड़ी देर बैठी रहूँगी, फिर पढ़ाई करूँगी और लंच वगैरह का टाइम यही होता है 1-1:30 बजे का। तो अभी मुझे कुछ इतनी ज़्यादा भाग दौड़ मतलब थी नहीं, टाइम भी अभी काफ़ी ज़्यादा था, 11 साढ़े 11 बजे का ही टाइम हो रहा था। तो मैं आराम आराम से काम वगैरह निपटा रही थी, जब तक मेरी सास कॉल पे मतलब बातें कर रही थी। काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं हमारी फ़ोन पे। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 11:30 का और काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। सो बस मैं नींबू पानी पी के बैठी थी, इतने में मेरी सास का कॉल आ गया और मैं उनसे बातें ही कर रही थी। तो अब जो है मैं करती हूँ पढ़ाई थोड़ी देर बैठ के आराम से। और कल जब मैं आई थी ना मायके से, तो उस टाइम पे क्या हुआ, रात को मैं आई यहाँ पे, रात को पहुँची थी, तो मैंने सोचा था थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। बट जैसे ही मैं किचन में गई, वहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ आ गई थी, शायद से हस्बैंड ने चाय बनाई होगी तो थोड़ा बहुत गिर गया होगा। सो उस वजह से क्या हो ना, बहुत ज़्यादा काउंटर टॉप पे पूरी चींटियाँ ही चींटियाँ थी। आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है कि क्या किया जाए जिससे ना आए चींटियाँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका इलाज तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, कुछ भी अगर आपको पता हो तो। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से मैंने बात भी नहीं की है, तो बातें करते करते वीडियो को भी एंड कर देती हूँ। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं किसी भी वजह से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।